नमस्कार दोस्तों, आपका एक और 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में स्वागत है। पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है, रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, वह क्या है, वह कैसे काम करती है, उसमें कौन कौन खाता खोल सकता है और मैच्योरिटी के उसमें जो है क्या क्या नियम है, निकासी के क्या नियम है, और आप इस स्कीम में कैसे पैसा निवेश कर सकते हैं और मैच्योरिटी पर आप मैक्सिमम कितना पैसा जो है इस स्कीम से जो है जनरेट कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब थोड़ा पोस्ट ऑफिस की जो है 5 ईयर रेकरिंग डिपॉजिट जिसको आरडी के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें हम जानेंगे कि इसका जो है इंटरेस्ट कितना आपको मिलता है, क्या इंटरेस्ट रेट है और इसका जो समय अवधि जो है इस स्कीम की क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना है। इसका जो वर्तमान में इंटरेस्ट रेट है 6.7% है, जो कि 1/1/2025 से लागू है। इस पर दिया जाने वाला ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंड है, जो कि साल में आपको एक बार दे होता है। बात करें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के बारे में, तो इसमें आप कम से कम 100 रुपये से खाता खोल सकते हैं और उसके बाद जो है 10 रुपये के मल्टीपल में आप कितनी भी जो मैक्सिमम इसकी जो है डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप इसमें मैक्सिमम जो है कितना भी पैसा आप इसमें हर महीने जमा कर सकते हैं। आप हर महीने जो है 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितना भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं। अब यदि इसकी और कुछ विशेषताओं के बारे में देखें, तो सबसे पहले देखते हैं कि यह खाता जो है कौन खोल सकता है। यह खाता कोई भी सिंगल अडल्ट भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, यह खाता खोल सकता है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में जो है ज्वाइंट खाता भी खोला जा सकता है। 2 या मैक्सिमम 3 व्यक्ति मिलकर के एक ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी। ज्वाइंट ए अकाउंट में जो है सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है जब आप उस अकाउंट से पैसा निकालते हैं, और ज्वाइंट बी में जो है कोई भी एक खाता धारक जो है हस्ताक्षर करके जो है इस अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। इस स्कीम में जो है माइनर का अकाउंट भी जो है उसके गार्जियन के द्वारा, माता पिता के द्वारा, लीगल गार्जियन के द्वारा खोल सकते हैं। और इसमें जो है यदि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है तो उसका खाता भी जो है इस स्कीम में उसके लीगल गार्जियन के द्वारा, माता पिता के द्वारा खोला जा सकता है। इसके अलावा कोई 10 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा जो है, माइनर जो है, जो पढ़ने लिखने में सक्षम है, वह अपने नाम से भी यह खाता चला सकता है, खुद इस खाते को ऑपरेट कर सकता है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कितने भी खाते खोल सकते हैं, खातों की संख्या पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक व्यक्ति कितने भी खाते खोल सकता है, 2 खाते, 5 खाते, 10 खाते, जितने खाते चाहे वह खाते खोल सकता है। इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। अब यदि बात करें इस पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में डिपॉजिट के क्या क्या नियम हैं, तो इसमें अकाउंट में जो है कोई भी जो है कैश डिपॉजिट कर सकता है या चेक के द्वारा भी इस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। यदि आप इस स्कीम में चेक के द्वारा पैसा जमा करते हैं तो चेक जो क्लियर होता है उसी क्लियर होने की डेट को ही पैसा जमा जो है किया जाएगा, उसी डेट को पैसा जमा होना माना जाएगा। इस स्कीम में कम से कम 100 रुपये का खाता खोलना होगा, मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपये, और उसके बाद जो है 10 के मल्टीपल में आप कितने भी पैसे से खाता हर महीने के लिए जो है इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, खाता खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में पैसा जमा करने की आखिरी तारीख कैसे निर्धारित होती है, आइए देखते हैं। यदि आपने यह आरडी खाता 15 तारीख से पहले खुलवाया है तो हर महीने की 15 तारीख से पहले जो है इस स्कीम में आपको जो है पैसा निवेश करना होगा, और 15 के बाद यदि निवेश करते हैं तो उस पर आपको जो है डिफ़ॉल्ट देना होगा। और यदि आरडी खाता यदि आपने 15 तारीख के बाद खुलवाया है, 15 और 30 के बीच में, तो अगले महीने की जो है लास्ट डेट, लास्ट वर्किंग डे जो होता है, उस तक आपको पैसा जमा कराना होता है। यदि आप आरडी स्कीम में किसी महीने पैसा जमा नहीं कराते तो उस पर आपको जो है उस महीने के लिए पेनल्टी देनी होती है। पेनल्टी कितनी होती है, आप यदि 100 रुपये का डिनोमिनेशन का आपका खाता है तो आपको 100 रुपये पर 1 रुपया उस महीने का जो है, जिस महीने आपने पैसा जमा नहीं कराया, जुर्माने के रूप में देना होगा। और इससे यदि बड़ी रकम का खाता आपने हर महीने खोला है तो प्रोपोर्शनेटली जो है आप उसका जो है डिनोमिनेशन के हिसाब से डिफ़ॉल्ट की राशि जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपने पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 2 महीने या 3 महीने लगातार पैसा जमा नहीं कराया है, और बाद में यदि आप करंट मंथ का पैसा जमा कराना चाहते हैं, तो आप ऐसा जो है करंट मंथ के लिए पैसा तब तक जमा नहीं करा सकते जब तक कि पिछली जो आपकी छुट्टी हुई किस्तें हैं उनको आप डिफ़ॉल्ट समेत नहीं भर देते हैं। यदि आप आरडी स्कीम में कुछ किस्तें जो है नहीं भरते हैं तो आपका खाता जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है। यदि आप लगातार 4 किस्तें जो हैं लगातार इसमें नहीं भरते हैं तो आपका खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है। यदि लगातार 4 महीने तक आपका खाता डिफ़ॉल्टेड हो जाता है तो उसके बाद भी 2 महीने का टाइम और आपको दिया जाता है, आप पिछली सारी किस्तें क्लियर कर दें और खाता चालू रख सकें। और यदि आप टोटल 4 + 2 6 किस्तों के बाद भी जो है आप और किस्त जो है जमा नहीं करते तो उसके बाद आपका खाता जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, और उसमें फिर आपका खाता, उसमें जो है आप किसी तरह की कोई सुविधा नहीं ले सकते और खाते को आगे नहीं चला सकते। जितनी रकम उसमें जमा है वही रकम आप जो है 3 साल के बाद या फिर आप मैच्योरिटी पर ही उसको वापस ले सकते हैं। एसबीआई की हर घर लखपति योजना की तरह आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में भी जो है एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें आप जो है 6 महीने की, 12 महीने की या मैक्सिमम 5 महीने तक की जो है एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन आपका खाता डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। यदि आपका खाता कंटिन्यू है तो आप इसमें कितनी भी एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं और रिबेट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं रिबेट जो है किस तरह से मिलता है। अगर आपका 100 रुपये का पर मंथ का खाता है तो यदि आप 6 महीने की एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो आपको 10 रुपये जो है रिबेट मिलता है, और यदि आप 12 महीने की जो है एडवांस किस्तें जमा करते हैं तो आपको 40 रुपये का रिबेट जो है 100 रुपये के खाते पर दिया जाता है।
यदि आपका खाता 100 रुपये से अधिक का है तो आप प्रोपोर्शनेटली जो है उस पर मिलने वाला जो है रिबेट का जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। एडवांस डिपॉजिट आप खाता खोलने के बाद या उसके बाद आप कभी भी जो है इसमें एडवांस डिपॉजिट जमा करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते पर रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। यदि आपका खाता 1 साल तक लगातार चला है, यानी कि 12 इंस्टॉलमेंट आपने लगातार भरी हैं, तो उसके बाद आप उसमें जमा जो है टोटल आपकी अमाउंट है उसका 50% जो है लोन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन एसबीआई की जो हर घर लखपति योजना में इस तरह का कोई भी जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आरडी अकाउंट में जो लोन मिलता है उसको आप एक इंस्टॉलमेंट में लमसम वापस भर सकते हैं या मंथली इंस्टॉलमेंट भी बना सकते हैं। और जो आपने लोन लिया है उस पर जो आपकी जो स्कीम पर जो ब्याज दर है उससे 2% अधिक आपसे ब्याज लिया जाता है। पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट को आप जो है प्रीमैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं। यदि आपको समय से पहले पैसे की आवश्यकता होती है तो इस खाते को प्रीमैच्योर क्लोज कर सकते हैं। कितने समय के बाद आप प्रीमैच्योर क्लोज कर सकते हैं? खाता खोलने के 3 साल के बाद, 3 साल पूरा होने के बाद, यानी कि 36 महीने पूरा होने के बाद आप इसको प्रीमैच्योर क्लोज कर सकते हैं। यदि आप आरडी खाते को प्रीमैच्योर क्लोज करते हैं तो उस पर आपको केवल बचत बैंक खाते का ब्याज ही मिलेगा। यदि आपका जो है मैच्योरिटी टाइम होने से 1 दिन पहले भी यह खाता बंद करते हैं तो इसको प्रीमैच्योर क्लोज ही माना जाएगा और उस पर आरडी का पूरा ब्याज न मिल करके आपको केवल बचत बैंक खाते का ब्याज ही मिलेगा, जो कि 4% है। पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है उस पर आपको रिबेट का फ़ायदा तो मिलता है अगर आप एडवांस में जो है पैसा जमा करते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ये आपने जितनी जो है इंस्टॉलमेंट एडवांस में जमा की हैं उसका समय पूरा होने से पहले यदि आप खाते को प्रीमैच्योर क्लोज करना चाहते हैं तो आप उस खाते को प्रीमैच्योर क्लोज नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 3 साल की एडवांस किस्तें भर दी हैं तो आप 3 साल से पहले किसी भी हालत में जो है उस खाते को प्रीमैच्योर क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसका जो है 3 साल का रिबेट ऑलरेडी इस खाते पर ले रखा है। जो पोस्ट ऑफिस का आरडी खाता है उसकी मैच्योरिटी की बात करें तो नॉर्मली जो है जो खाता 5 साल के लिए है, यानी कि 60 महीने तक आपको जो है इसमें पैसा जमा करना होगा और 5 साल के बाद जो है आप इसको जो है मैच्योरिटी इसकी ले सकते हैं, इसमें जमा सारा पैसा ब्याज समेत ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको इस खाते को जो है आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 9 साल के लिए, या फिर मैक्सिमम 10 साल तक इस खाते को आप चला सकते हैं और ज़्यादा जो है इंटरेस्ट का जो है इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। खाते का जो है आरडी खाते का जो मैच्योरिटी पीरियड है वैसे 5 साल है और 5 साल के बाद भी आप इसको 10 साल तक एक्सटेंड करा सकते हैं। उसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप जैसे पहले की तरह रेगुलर हर महीने इसमें पैसा जमा करते रहें और आगे जो है मैच्योरिटी पर पैसा लें, या फिर आप विदाउट डिपॉजिट भी इसको जो है आप 5 साल तक पैसा भरते रहें, उसके बाद अगले 5 साल तक ऐसे ही छोड़ दें, या 2 साल, 3 साल या 5 साल जितने टाइम तक आप चाहें छोड़ सकते हैं और अधिक जो है इंटरेस्ट इसमें ले सकते हैं। इस तरह से आप 2 तरह से इस खाते को एक्सटेंड करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते में यदि दुर्भाग्यवश अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसका जो जितना भी पैसा है उसको जो है नॉमिनी को दे दिया जाता है। इसके लिए काफ़ी सिंपल सी प्रक्रिया है, केवल एक जो है क्लेम फार्म जो है नॉमिनी को जो है भरना होता है, उसके बाद सारा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। डेथ के मामले में एक और ऑप्शन नॉमिनी के पास होता है, यदि वह खाते को क्लोज नहीं करना चाहता है तो उस खाते को वह जो है मैच्योरिटी तक कंटिन्यू कर सकता है और उसका पूरा का पूरा ब्याज ले सकता है। तो दोस्तों यह है पोस्ट ऑफिस की जो है आरडी स्कीम, रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम, आवर्ती जमा योजना के बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों कोई भी निवेशक अपना पैसा निवेश करने से पहले 2 मुख्य बातों का ध्यान रखता है, एक तो अपने पैसे की सिक्योरिटी और दूसरा उस पर मिलने वाली ब्याज दर। तो पोस्ट ऑफिस में जो है आपके पैसे की 100% सिक्योरिटी जो है भारत सरकार देती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जितने भी हैं भारत सरकार के जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें आप जितना भी पैसा जमा करते हैं, चाहे लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उसकी 100% गारंटी जो है 100% इंश्योरेंस जो है भारत सरकार देती है। जबकि बैंकों के मामले में जो है आरबीआई के अंडर आते हैं और आरबीआई के जो है रेगुलेशन रूल वगैरह इस पर लागू होते हैं और आरबीआई आपके जो जमा पैसों पर जो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ही जो है इंश्योरेंस देती है। दोस्तों यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में, जिसको रैकरिंग डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, यदि 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं तो 5 साल में हमारा कुल निवेश 6,000 रुपये हो जाता है और उस पर 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो हमें ब्याज मिलेगा वह 1,137 रुपये होगा और इस तरह से मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद हमें कुल 7,137 रुपये वापस मिलेंगे। और यदि हम आरडी स्कीम में 200 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 5 साल में जो 60 महीने होते हैं उसमें कुल हमारी इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये हो जाती है और सरकार उस पर जो ब्याज देगी 2,273 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद हमें कुल 14,273 रुपये वापस मिलेंगे। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम में 300 रुपये हर महीने के हिसाब से जमा करेंगे तो 5 साल में हमारा कुल इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपये हो जाएगा और इस पर सरकार जो ब्याज देगी वह 3,410 रुपये और मैच्योरिटी पर हमें कुल 21,410 रुपये वापस मिलेंगे। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है और यदि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हम 400 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 5 साल में हमारा कुल पैसा जो है 24,000 रुपये इकट्ठा हो जाता है और उस पर जो सरकार ब्याज देती है 4,546 रुपये ब्याज देती है और मैच्योरिटी पर हमें 28,546 रुपये वापस मिल जाते हैं।
और यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हम 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं तो 5 साल में हमें जो है 30,000 रुपये जमा करना होता है और इस पर सरकार जो ब्याज देगी 5,683 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी 35,683 रुपये होगी। और यदि इस स्कीम में 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं तो 5 साल में हमारी कुल डिपॉजिट 60,000 रुपये हो जाएगी और उस पर जो पोस्ट ऑफिस जो ब्याज देगा 11,366 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर कुल हमें 71,366 रुपये वापस मिलेंगे। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में यदि 5,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 5 साल में हमारा जो कुल निवेश होगा, कुल हमारा डिपॉजिट होगा 3 लाख रुपए होगा और उस पर जो सरकार ब्याज देगी 56,830 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर हमें कुल 3,56,830 रुपये वापस मिलेंगे। आरडी स्कीम पर मिलने वाले इस ब्याज की कैलकुलेशन 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से की गई है जो कि 1/4/2024 से लागू है। और दोस्तों यदि हम आरडी स्कीम में 10,000 रुपये पर मंथ का खाता खोलते हैं तो हमें 5 साल में 6 लाख रुपए हमारे जमा हो जाते हैं और इस पर जो सरकार ब्याज देगी 1,13,660 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर कुल हमें 7,13,660 रुपये वापस मिलेंगे। दोस्तों आरडी स्कीम में मिनिमम खाता खोलने की लिमिट 100 रुपये है लेकिन मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी रुपए से खाता खोल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।